हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे मोटिवेशन, वर्क मोटिवेशन। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल कर चुके हैं, आपने अपनी लाइफ में एन नंबर ऑफ स्ट्रगल किया हुआ है, आप थक गए हैं अपनी लाइफ से, आप फैटअप हो गए हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए, तो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। आपको क्या करना है, आपको ना वो चीज़ जो बचपन से आप अपने ड्रीम रखा हुआ है, वो चीज़ आपको एक बार पेपर और पेन लेना है और उस चीज़ को कम से कम 10 से 20 टाइम्स पर डे लिखना है। जैसे किसी का ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब अचीव करना, किसी का होता है कि प्राइवेट जॉब में हाई लेवल पे जाना, किसी का होता है एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना, किसी का होता है एक सक्सेसफुल मैरिज, सक्सेसफुल रिलेशनशिप के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल तो हम वर्क पे बात करेंगे। अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है फिर भी सक्सेस नहीं होते हैं, तो लेट मी टेल यू कि हमारी जो लाइफ होती है उसमें कुछ पार्ट हमारी किस्मत का होता है और कुछ पार्ट हमारी मेहनत का होता है। मेहनत का पार्ट हमारा ज़्यादा होता है, किस्मत का पार्ट कम होता है, लेकिन फिर भी किस्मत अगर साथ देती है तो ही मेहनत लाती है। लेकिन कुछ भी अगर हम करते हैं अपनी लाइफ में, प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में, कभी भी वेस्ट नहीं जाता, ऐसा कहा जाता है पुराणों में भी। तो जैसे कि अभी आप और हम जो 30s की रेंज में होंगे या 30 से बिलो होंगे या 30 से अब होंगे, उन सभी के कुछ लोगों के ड्रीम्स अभी भी पूरे नहीं हुए होंगे, जस्ट लाइक माय। मैंने यूट्यूब पर भी मैं आपको अपनी सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल स्टोरी बताऊं तो मेरे लॉट्स ऑफ फेलियर्स हैं। मैंने पहले स्टडीज़ में कॉमर्स लिया। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था कॉमर्स क्या होता है, बट मैंने वो लिया कि मुझे बोला, मैंने ले लिया, है ना। उसके बाद मेरे फादर ने मुझे रिकमेंड किया कि मुझे लॉ करना चाहिए, लेकिन मेरे को माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था, मैंने उनको मना कर दिया। मेरी एक फ्रेंड सीए कर रही थी, मैंने सीए ज्वाइन कर लिया। मुझे ये भी नहीं पता था सीए से होता क्या है। मैंने वो क्रैक किया, एंट्रेंस क्रैक किया, एंड देन वो मेरी फ्रेंड क्रैक नहीं कर पाई। वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में वो जो होता है सेशन, उसमें प्रमोट हो जाती हूँ एंड फिर मैं अकेली पढ़ जाती हूँ, क्योंकि सीए में कम से कम 18 आवर्स की पढ़ाई चाहिए होती है और कंसंट्रेशन और बहुत माइंड काम होना चाहिए। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मेरी फिज़िकल मतलब हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस मुझे हो गया, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मेरे माइंड में। तो जिस वजह से मैंने 1 साल 2 साल किया था, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। साथ ही साथ मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी जो कि थी बीकॉम, वो थी एसओएल से, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं कर रही थी, क्योंकि सी कर रही थी। ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो गई। ग्रेजुएशन में भी एक्सपेक्टेड परसेंटेज नहीं आई, क्योंकि प्रैक्टिकल्स वगैरह नहीं होते, और मैंने इंग्लिश मीडियम में लिया था। मेरी इच्छा थी कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ूँगी, भी मेरी एक मिस्टेक की थी। हिंदी में करती तो शायद मेरा फर्स्ट डिवीज़न आ जाता क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी बचपन से। तो ऐसे मैंने वो फेलियर ही आप समझ लीजिए, कंसिडर कर लीजिए। उसके बाद फिर मैंने जो पार्ट टाइम वर्क LIC में ज्वाइन किया, फिर मैंने 1 साल का गैप लिया। उसके बाद फिर मैंने MCOM ज्वाइन किया। MCOM ज्वाइन करने के ड्यूरिंग ही मैंने जो एक CA फर्म होती है उसमें इंटर्नशिप की, वहाँ मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया एक कंपनी में जो थी मुथूट फाइनेंस, और वो मेरी लाइफ का सबसे आई डोंट नो वर्स्ट डिसीज़न था, ख़राब डिसीज़न था। नॉट अ कंपनी वाइज, बस प्रोफाइल वाइज। मैंने वहाँ पर मुझे रिकमेंड किया कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए आप जा रहे हो वहाँ पे, जबकि मेरी क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे अकाउंट एग्जीक्यूटिव की थी। बट जब मैंने वो जॉब ले ली और मुझे पता नहीं था कि क्या होगा कैसे होगा, मैं बहुत इमेच्योर टाइप से थी। मैं मतलब दुनियादारी का मुझे कुछ भी भान नहीं था, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं सोशल ही नहीं थी, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत कम थे, मुझे दुनियादारी से कुछ पता नहीं था, ना वर्क का कुछ, ना मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा, ना कोई गाइड करने वाला। इस तरीके से फेलियर्स को मैं फेस करते करते थोड़ा सा मैच्योर हुई। तो जब मैंने वो जॉब ज्वाइन करी, देन मैंने देखा कि वहाँ पर ब्रांचेस में जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको जो मतलब जो ब्रांचेस होते हैं उसमें कितना लो लेवल से देखा जाता है, जबकि हर एम्प्लॉय अपने लिए एक सेपरेट पोजीशन पाता है। काफ़ी
इंटरव्यूज़ देने के बाद, काफ़ी ट्रेनिंग लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद तब जाके हमें वहाँ पर पोस्टिंग मिलती है। सबसे ज़्यादा इंसल्टिंग मुझे वहाँ वही लगता था, क्योंकि वहाँ सीसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को वैल्यू ही नहीं देते थे। सबसे ज़्यादा बुरा ही लगता था। और फाइनली जब मेरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ, बहुत इरिटेट हो गई थी मैं। एंड फिर मेरे को प्रमोशन मिल गया कॉर्पोरेट ऑफिस में, रिकवरी एजेंट थ्रू दी कॉल्स। तो वो चीज़ भी मेरे को नहीं अच्छी लगी, क्योंकि पर डे 400 कॉल्स कंटिन्यू करनी होती थी। 350 360 से मेरा टारगेट 400 का होता था। सैलरी अच्छी थी, प्रमोट होने के बाद अराउंड मे बी 70 से 30 हो जाती है। आज से कम 8 साल पहले की बात है। बट वो एक मेंटल स्ट्रेस बहुत दे रही थी। मतलब मैंने हार्डली 10-15 दिन किया होगा वो काम, एंड मैंने वो ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ उस पर बहुत इफ़ेक्ट कर रही थी। 360 बार आप सेम लाइन बोलोगे तो वो एक और फेलियर था मेरी लाइफ का। उसके बाद फिर मैंने जब वहाँ से रिज़ाइन दे दिया और मैंने फिर जॉब सर्च करना चालू की, तो मुझे जॉब लेने में ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो कस्टमर केयर थी। मुझे अकाउंट्स की जॉब मिल ही नहीं रही थी। एक्सपीरियंस दिखाती हूँ तो एक अकाउंट की जॉब नहीं मिलती है, तो एक बड़ा फेलियर था। फिर भी मुझे एक दो जगह छोटी छोटी कंपनीज में अकाउंट की जॉब मिली 8-10 हज़ार रुपये की। इतनी बड़ी कंपनी में इतने अच्छे लेवल पे काम करने के बाद फिर जब छोटे लेवल पे जाते हैं तो जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो भी मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। वो भी एक मेरा फेलियर ही था, या फिर आप मेरी बुरी किस्मत कह सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने कई सारी जॉब्स देखी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एंड फिर उसके बाद 1 साल बाद मेरी मम्मी ने मेरी शादी फिक्स कर दी, और शादी फिक्स हो गई। उसके बाद तो फिर मैं अपनी घर गृहस्थी में थोड़ी सी इन्वॉल्व हो गई, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। देन मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया। शादी के 1 साल बाद 50,000 खर्च हुए थे मेरे उस टाइम पे, और मैंने फिर 1 साल का ब्रेक लिया, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था। फिर मैंने एक वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में। वो करने के बाद मैंने 6-7 महीने बाद जॉब की। फिर मैंने अपना खुद का वर्क स्टार्ट किया, एक एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग। अभी 2-3 साल हो गए मुझे उसको रन करते हैं। खर्चे वर्चे के लिए हो जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, बट एक जो लेवल होता है ना सेटिस्फेक्शन, वो नहीं है। तो एक और आप फेलियर का वो मान सकते हैं कि एक और फेलियर है, क्योंकि बाहर जाके हम जॉब नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैंने फिर से डिसाइड किया था लास्ट ईयर कि मैं बाहर जाके जॉब करूँगी। खुद को उस तरीके से प्रिपेयर किया बाहर के तरीके से कितने सालों बाद। लेकिन अब फिर सेकंड बेबी, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। अभी डिलीवर करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिकवर करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन में रिकवरी होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आई डोंट नो कि जो लक होता है वो साथ क्यों नहीं देता है, जब मेहनत इतनी की होती है बचपन से। तो समटाइम्स लक साथ भी नहीं देता है, और आपकी मेहनत आपके सिवा कोई नहीं समझ सकता। सब आपको जब तक टॉन्ट करेंगे, जब तक आप सक्सेस होके नहीं दिखाओगे। जिस दिन आप सक्सेस हो गए ना, आपके लोग मेहनत भी देखने लग जाएंगे। जब तक आप सक्सेस नहीं हैं, मैं सक्सेस नहीं हूँ, तब तक लोग क्या अपने भी नहीं देख पाते कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ये भी बोलेंगे कि आप वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से हमारा जो मेरी लाइफ थी, वो मैंने आपको अनसक्सेसफुल स्टोरी बताई है। उसमें कुछ सक्सेस भी थी, कुछ अनसक्सेस भी थी। अनसक्सेस मैं इसलिए मान रही हूँ क्योंकि मैंने जो लेवल अपने लिए सोचा था वो नहीं मिल पा रहा है। इवन मैं सोशल मीडिया में भी बहुत नॉलेज रखती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे सोशल मीडिया से भी कुछ खास नहीं मिल पा रहा है रिज़ल्ट। और मैं बाहर जाके जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन सरकमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं कि मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर पाती। और वर्क फ्रॉम होम मिलना इतना आसान नहीं है कंपनी से। तो आप लोग भी हार मत मानिए अपनी लाइफ में।
अगर आपको 1, 2, 3, 4 भी फेलियर्स मिल रहे हैं ना, तो उन फेलियर से सीखिए और आगे की नई उम्मीद लेके वर्क स्टार्ट करिए। तो कभी भी अपने आप को दोष तो देना ही मत और लोगों की बातों को इग्नोर करना जो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। ओके गाइस, तो मैं ही बस आपको यही बताऊंगी कि आप लोग बिल्कुल भी मतलब कि बिल्कुल भी इस तरीके से परेशान मत हुआ करिए कि आपने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं है या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। आप सब कुछ कर सकते हो, आपके पास सारी कैपेबिलिटीज़ है, आपके हाथ पैर मुँह दिमाग टाइम सब कुछ है। लेकिन शादी से पहले अगर आप कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। शादी से पहले आप 100% अपने काम को दीजिए ताकि आप दुनिया को और खुद को आंसर कर सको। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।